तो कैसे हो गाइस, वापस से स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम इकट्ठा हुए हैं ये जानने के लिए कि साइतामा वर्सेस ब्लास्ट की अगर कभी लड़ाई होती है फ्यूचर में तो कौन जीत सकता है। और आज हम जिस पर्पस के लिए इकट्ठा हुए हैं कि कौन जीत सकता है साइतामा वर्सेस ब्लास्ट में, ये सबसे जरूरी भी है बिकॉज ये आने वाले टाइम में पक्का दिखाया जाएगा इन दोनों की फाइट। बिकॉज एक तरफ है हमारा साइतामा, पूरे ओपीएम वर्स में जैसे कोई भी नहीं हरा सकता है, और दूसरी तरफ है ब्लास्ट जो सबसे नंबर 1 हीरो है। तो इन दोनों की बैटल होना पक्का है पहली बात तो। बट फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस वीडियो को दो पर्पसेस की वजह से बनाऊं। पहला पर्पस है कि ब्लास्ट के बारे में अभी तक किसी को भी ज्यादा कुछ पता है नहीं, और मांगा में भी बहुत कम उसके बारे में बताया गया है। तो मैं इसे एक सोलो वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ब्लास्ट के बारे में बता दूं और कौन जीतेगा इस फाइट को वो भी बता दूं। बिकॉज आप लोग पहले ही जान लो कि ब्लास्ट नंबर 1 हीरो है पूरे ओपीएम वर्स का, और सबसे पावरफुल भी कह सकते हो उसको। तो जो ये लड़ाई होने वाली वो एक तरफा बिल्कुल नहीं होगी, और ये बहुत तगड़ी लड़ाई होगी पहली बात तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब ब्लास्ट के बारे में अभी तक मांगा में बहुत कम दिखाया गया, और सीजन 1 और 2 ओपीएम में भी बहुत कम उसके बारे में जिक्र किया गया, यानी कि नाक के बराबर। पूरी तरीके से ब्लास्ट तब आता है जब गारो पूरी दुनिया पर हमला कर रहा होता है, तब वो एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है, तब ब्लास्ट बाहर आता है उसको रोकने के लिए। और जिसको अभी तक सच में लगता है कि गारो ब्लास्ट को इजीली हरा सकता था तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ब्लास्ट ने उधर अपनी पूरी पावर दिखाई नहीं थी, और उस फाइट में ब्लास्ट चाहता तो वो इजीली जीत सकता था गारो से। गारो के पास गॉड लेवल पावर थी और उसने गॉड से पावर ली थी, बट इधर बहुत कम लोगों को पता है ये बात कि ब्लास्ट इवन 20 साल पहले भी गॉड के कांटेक्ट में रह चुका है, और वो गॉड से रेगुलरली बेस पर बात करता रहता है। बिकॉज जो ब्लास्ट के पास क्यूब है, वो क्यूब उसको पावर देते हैं कि वो गॉड से इजीली बात कर सके, और इवन गॉड ने ब्लास्ट की पावर्स को देखकर 20 साल पहले उसको बोला था तुम मेरी ताकतें रख सकते हो, लेकिन ब्लास्ट ने उधर ही उसको ऑफर मना कर दिया था। अब हम क्यूब वाले टॉपिक पर पहुंच चुके हैं, तो मैं बता देता हूं कि जिन लोगों को लगता है कि क्यूब एक मिस्ट्री है, तो बिल्कुल एक मिस्ट्री नहीं है पहली बात तो। बिकॉज ब्लास्ट का एक ही मिशन है कि वो दुनिया भर में से सारे क्यूब को ढूंढकर इकट्ठा कर सके और उन्हें सही जगह पर छुपा सके। बिकॉज वो क्यूब उसको डायरेक्टली गॉड से लिंक कर सकती है, और कोई भी जाकर गॉड से पावर मांग सकता है अपने लिए, जो कि दुनिया के लिए आगे चलकर एक बहुत बड़ा थ्रेट साबित हो सकता है। और जो ब्लास्ट के पास और भी क्यूब्स है, वो अलग अलग पावर को पोजेस करने की शक्तियां देते हैं। अब ब्लास्ट को हम कंसिडर कर सकते हैं ऑल इन वन टाइप का हीरो, बिकॉज ब्लास्ट के पास है सुपर फिजिक्स, सुपर स्ट्रेंथ और सुपर स्पीड भी। अब जो ब्लास्ट के पास जो एक क्यूब है जो उसको अपने हाथ पे घुमाता रहता है, उस एक क्यूब का वेट 20 टन है, और ब्लास्ट उस एक क्यूब यानी जो 20 टन को अपने सिर्फ एक सिंगल उंगली पर नचाता रहता है पूरे दिन भर। और ब्लास्ट सबसे सुपर स्पीड फ्लैशी फ्लैश से भी ज्यादा तेज है, इवन मिली सेकेंड्स में उसने हरा दिया था फ्लैशी फ्लैश को। साथ ही में सुपर स्ट्रेंथ रखता है ब्लास्ट की, इजीली वो किसी भी अपोनेंट को पल भर में खत्म कर सकता है। अब ब्लास्ट के पास इसके अलावा भी बहुत अलग अलग प्रकार की पावर्स है, बट मैं थोड़ा उसको बाद में बताऊंगा। अभी हम ये जानते हैं कि ब्लास्ट क्यों इतना कम आता है और क्यों इतना उसकी कम प्रेजेंस है, क्योंकि ब्लास्ट पूरे दिन भर बैठकर पूरी दुनिया पे नजर रखता है अपनी पावर्स के थ्रू। ब्लास्ट तब तक सामने नहीं आता जब तक कि कोई बहुत बड़ा थ्रेट आ ना जाए। इवन बोरोस भी जब आ गया था धरती पर, तब ब्लास्ट को लगा था कि तात्सुमाकी उसको हरा सकती है, इसीलिए ब्लास्ट बाहर नहीं निकला था लड़ने के लिए बोरोस के खिलाफ। अब ब्लास्ट बहुत कम मीटिंग्स में आता है, और खासकर हीरोज के सामने बहुत ही कम दिखता है, लेकिन उसको हर कोई हीरो जानता है, क्योंकि आज से ठीक 20 साल पहले ब्लास्ट ने तात्सुमाकी जब छोटी बच्ची थी तब उसकी जान बचाई थी एल्डर सेंटीपीड के खिलाफ। तब से लेकर आज तक तात्सुमाकी ब्लास्ट को ही फॉलो करते आ रही है और उसको अपना आइडल मानती है। इवन जब मांगा में एक बार ब्लास्ट की जब एंट्री हुई थी सारे हीरोज के सामने, तब ज्यादातर वो हीरोज को पहचान भी नहीं पाया था कि तुम कौन हो, बिकॉज ब्लास्ट का बस एक ही काम रहता है पूरी दुनिया पर नजर रखना और साथ साथ उसके क्यूब्स को कलेक्ट करते रहना। अब ब्लास्ट ने स्टार्टिंग से ही सबसे पावरफुल रहा है, और साथ ही में उसने बहुत बड़े बड़े विलन्स को एक ही झटके में हरा दिया, जैसे कि एल्डर सेंटीपीड को हम गिन सकते हैं इस लाइन में। अब जो मैंने थोड़ी देर पहले बात बोली थी कि वो इजीली गारो को डिफीट कर सकता था, तो ये बात मैं पूरी तरीके से झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी तक ब्लास्ट की जो पावर्स है वो बहुत अलग अलग प्रकार की है। अब जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ की बात कह लो या सुपर स्पीड की बात कर लो, उसके अलावा भी उसके पास बहुत अलग अलग टाइप की पावर्स है, जैसे कि नेचुरल एबिलिटीज। ब्लास्ट अपने थ्रू कोई भी टाइप का पोर्टल या डायमेंशन को एक्टिवेट कर सकता है, और किसी भी टाइप की पावर को उस डायमेंशन में फेंक सकता है। ब्लास्ट ग्रेविटी को मैनिपुलेट और उसे कंट्रोल कर सकता है इजीली, और ब्लास्ट इन दोनों चीजों का यूज करता है लड़ाई में। इवन मांगा के 230 प्लस चैप्टर होने के बावजूद भी ब्लास्ट बहुत ही कम दिखा, और उसके बारे में बहुत रेयरली पता चल पाया है। तुम पूरे ओपीएम वर्स में ब्लास्ट को थर्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर घोषित भी कर सकते हो इसकी पावर के अकॉर्डिंग। अब कुछ लोगों को डाउट रहता है कि क्या गारो को हरा सकता था ब्लास्ट, तो मेरा जवाब हाँ है इसमें, बिकॉज ब्लास्ट को पहले से ही पता था कि गॉड कितना पावरफुल है, और गॉड ने उसको कौन कौन सी पावर्स को पहले ही दे रखा है, और जो बंदा गॉड की पावर्स को ठुकरा सकता है वो इजीली कुछ भी कर सकता है। अब हम एक दूसरे मेन फैक्टर की बात करते हैं कि साइतामा वर्सेस ब्लास्ट में कौन जीत सकता है। तो एक तरफ है अपना साइतामा हीरो फॉर फन वाला। अब साइतामा को सभी जानते हैं कि वो कितना पावरफुल है, और मैं इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए एक छोटा सा रेफरेंस लूंगा फाइट का, साइतामा वर्सेस गारो वाली फाइट का। बिकॉज अभी फाइट मांगा में हुई थी तब इसका सबसे एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि साइतामा ने एक सिंगल हैंडली पूरे टाइम गारो को पेला था, क्योंकि एक हाथ
हाथ में साइतामा की जेनोस का दिल था और दूसरे हाथ से वो बस लड़ रहा था, और लड़ने के नाम पे सिर्फ उसने कुछ एक दो मुक्के मारे होंगे उसको, और मात्र कुछ ही पंचेस में जेनोस पूरी तरीके से ढेर हो गया था। और साइतामा सिर्फ सीरियस मोड पर था उस वक्त, ना कि अपनी आधी पावर यूज कर रहा था। अब इस छोटे से रेफरेंस से तुम ये समझ सकते हो कि साइतामा का जो पावर लेवल है हम उसे गिन भी नहीं सकते हैं। अब अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं गारो वर्सेस ब्लास्ट का, तो ब्लास्ट भी जीत जाएगा गारो से, लेकिन ब्लास्ट को थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है इस बैटल में। भले ही थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है ब्लास्ट को, लेकिन वो इजीली जीत सकता है गारो से। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं साइतामा की। जो ब्लास्ट के पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड और सुपर रिफ्लेक्सेस हैं, वो भी साइतामा के आगे कुछ भी नहीं है। अब ब्लास्ट एक ऑल इन वन टाइप का हीरो है, तो मतलब कि जो भी पूरे हीरो रैंकिंग होगी उन सब में, जिसका स्पीड होगी, फिजिक हो गया, स्ट्रेंथ होगी, उन सबसे ज्यादा पावरफुल है ब्लास्ट उन सभी एबिलिटीज में। बट साइतामा दुगुना स्पीड और दुगुना स्ट्रेंथ को पोजेस करता है, इवन ब्लास्ट से भी ज्यादा। ब्लास्ट है जितना भी कुछ कर ले, फिर उसका कितना बड़ा एक्सपीरियंस क्यों ना हो, साइतामा से वो इजीली नहीं जीत सकता। और जीतने की बात छोड़ो, वो उसके सामने आधा भी नहीं टिक सकता है ब्लास्ट। ये बात कोई ऑफेंड होने वाली बात नहीं है, क्योंकि साइतामा का जो लेवल है उसको कोई भी पार नहीं कर सकता। पार छोड़ो, उसके वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता है। इवन जो सबसे बड़ा बिगेस्ट थ्रेट आने वाला है ओपीएम वर्स में, गॉड जिसका नाम है, वो भी साइतामा के लेवल तक भी नहीं आता है, बिकॉज अभी तक हमें गॉड की पावर्स नहीं पता है, ऐसा भी हम कंसिडर कर सकते हैं। और जो गॉड वर्सेस साइतामा की जो लड़ाई होने वाली होगी वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी होगी। आप लोग अपना ओपिनियन बताना कि गॉड वर्सेस साइतामा की फाइट में कौन जीत सकता है और गॉड कितना सच में पावरफुल है। अब ऐसे एक छोटी सी फाइट का सिंपल विनर तो साइतामा ही है, और पहले भी था ही जब वीडियो स्टार्ट हुई थी। बट इससे आपको ये पता चल गया कि ब्लास्ट कितना पावरफुल है और उसको ऑल इन वन टाइप का हीरो क्यों कहा जाता है। बस आज के लिए इतना ही काफी है। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में। जो भी लाइक सब्सक्राइब करना होगा वो कर देना, और आने वाले टाइम में किस टाइप की वीडियो चाहिए होगी वो भी बता देना कमेंट करके। और हाँ, एक और बात, हम 500 सब्सक्राइबर्स के बहुत पास है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके उस एम को पूरा कर दो। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द। टेक केयर एंड गुड बाय।